सबसे पहले आप ये बताइए कि ये मिरर क्या था, इसके बारे में देखिए ये मिलर जो देख रहे हैं राजतंत्र का, ये मिलर सीसी कैमरा था। संतरी यहीं से बैठ के पूरा पीछे का लोकेशन देख लेता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप इस दर्पण में देखिए, ये झूमर लाइट है। उस समय जिस समय हम लोग यहाँ डिबरी चलता था, उस समय राजा के यहाँ बिजली था, अपना जनरेटर था राजा के पास, अपना मोटर गैरेज था। फ्रंट में तस्वीर देख रही है, तस्वीर महाराजा राम नारायण सिंह के था जो इस किला बनवाए थे, लेकिन पानी चुका, चेहरा खराब। इस जगह देख रहे हैं आप इस रूम को, यहाँ पे राजा जी का टोटल फैमिली यहाँ खाना बैठ के खाता था। देखिए डाइनिंग टेबल लगा हुआ है इस जगह पे, बिना पत्ती का पंखा है राजतंत्र का। देखिए गोल टप के दिखेगा ऊपर आपको। हम अब पद्मा किला के अब समझ लीजिए ये अंतिम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि कुछ के दिनों बाद ये विश्वविद्यालय में परिवर्तित होगा। तो यहाँ के सेवेदार हैं ये, और कहीं ना कहीं इनसे सारा कुछ आज जानने को जाएंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये मिरर क्या था, इसके बारे में। देखिए ये मिलर जो देख रहे हैं राजतंत्र का, ये मिलर सीसी कैमरा था। संतरी यहीं से बैठ के पूरा पीछे का लोकेशन देख लेता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप इस दर्पण में देखिए, जहां से एंट्री किए मेरा गेट से वहां तक दिखेगा। इस दर्पण में देख सकते हैं आप, राजतंत्र में सीसी कैमरा का काम कैमरा से दिखा है, सही बात बोल रहे हैं। जहां से आप एंट्री कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ से नजर आएगा। ये इतना बड़ा मिरर था, ये क्या था ऊपर में लगा हुआ? ये सब ये झूमर लाइट है। झूमर लाइट। उस समय जिस समय हम लोग यहाँ डिबरी चलता था, उस समय राजा के यहाँ बिजली था, अपना जनरेटर था राजा के पास, अपना मोटर गैरेज था, अपना बिजली पावर प्लांट था। इस किला में सब अंडरग्राउंड वायरिंग किया गया। उस समय 1720 का ये सब अंडरग्राउंड वायरिंग है। और जितना ही बाहर में मेरा खंबा दिखेगा लोहा वाला, सब में लिखा हुआ है जर्मनी, जापान, मैडन जापान, सब विदेश से मंगवाए थे राम नारायण सिंह जो इस किला बनवाए थे। देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी बात करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बहुत पुराना है, इसे देख करना चाहते हैं। ये आखिर क्या था? ये देखिए, ये समय सब में लाइट जलता था, जितना भी देख रहे हैं आपने, सब में ये समय बल्ब था। टोटल में बल्ब जलता था राजा जी का। बाकी आप जितना भी नीचे रूम बंद देख रहे हैं, वहां से लेकर जितना भी नीचे रूम बंद देख रहे हैं, सब रिकॉर्ड रूम था। पूरा झारखंड का रिकॉर्ड यहाँ रखवाता था, जहां तक इस राजा के राज चलता था। कागज पत्र चीज बताइए, यहाँ इस महल में कितने रूम? ये महल में 200 रूम है पूरा। ये किला पूरा फैला हुआ है 6 एकड़ में। अब पूरा जमीन मिला के 30 एकड़, और 30 एकड़ जमीन जो है गवर्नमेंट को दाना में दे दिए, राज्य सरकार को दे दिए, राज्यपाल को। इन्भुआ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहादुर कामाख्या नारायण सिंह के नाम से ये रहेगा। चलिए थोड़ा सा हमें और आगे दिखाएं। देखिए बहुत बड़ी बड़ी बात बता रहे हैं भैया जी, और सारी जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। और इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अब ये वीडियो शायद ही आप लोग कहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब 10 अगस्त के बाद विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यहाँ भी विश्वविद्यालय बनने वाला है, और बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे। देख सकते हैं हम जो सीढ़ी पे चल रहे हैं, ये पूरी तरह से लकड़ी के किनारे किनारे, जो अब के ज़माने में आप देखेगा स्टील का बनता है, लेकिन निकासी देखिए कितनी खूबसूरत रहती थी। उस समय का जो निकासी था वो कितना खूबसूरत था। इसका खींच लीजिए फोटो, देखिए राजा का लोगो था। जहां तक इस राजा के राज चलता था, देखिए लिखा हुआ है उसमें, सतमय जयते रामगढ़। रामगढ़ राज के अंतर्गत में ही किला आता था। रामगढ़ महाराजा थे यहाँ का कामाख्या नारायण सिंह। ये लोगो आपने कामाख्या नारायण सिंह के, सौरभ नारायण सिंह के गाड़ी में भी देखा होगा। सौरभ नारायण सिंह जब आप गाड़ी से चलते हैं, अभी भी उनके गाड़ी में ये लोगो आपको देखने को मिलेगा। भैया जी यहाँ पे फोटो क्लिक हुआ करता? जी उसके बारे में बता देंगे। ऊपर से आइए, हम इधर आइए, थोड़ा सा हम ऊपर की ओर चल रहे हैं। और ऊपर देखिए, अब ये किला कहीं ना कहीं दिन पर दिन जितना पॉपुलर था उतना पॉपुलर तो रहेगा ही, लेकिन अब ये विद्यालय में चेंज होने वाला है। देखिए ये जो आप तस्वीर थोड़ा सा इधर ऊपर आने दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, कैमरा लेके आप तस्वीर की ओर थोड़ा सा करें। देखिए ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, फ्रंट में तस्वीर देख रही है, तस्वीर महाराजा राम नारायण सिंह के था जो इस किला बनवाए थे, लेकिन पानी चुका, चेहरा खराब हो गया। इनका नाम से अभी भी पद्मा बाजार में स्कूल चल रहा है, राम नारायण +2 हाई स्कूल, इस राजा महाराजा के नाम से। ऊपर का जो ये रूम सब है, इसके बारे में बाकी देखिए, बाकी आप जितना भी रूम यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं, सब राजा लोग का फैमिली लोग का रूम था। सब रूम एक दूसरे से अटैच है। इसके अंदर 200 रूम है, सब बंद रहता है। अब रूम के अंदर में बाहर से कुछ सामान दिखेगा, आप देख सकते हैं पुराना जमाना का सामान। थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा भैया जी आप आ जाएं इधर। देख सकते हैं अब ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ कांटा लगा दिया गया है, क्योंकि कुछ अंदर में रूम अभी भी है। रूम के अंदर भी रूम है, देख सकते हैं अटैच रूम है, बहुत बड़ा रूम है। रूम के अंदर बहुत सारा रूम है। अब थोड़ा सा इधर महेश जी थोड़ा कैमरा दिखाएंगे अंदर करके। देख सकते हैं अभी भी टेबल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। इस जगह देख रहे हैं आप इस रूम को, यहाँ पे राजा जी का टोटल फैमिली यहाँ खाना बैठ के खाता था। देखिए डाइनिंग टेबल लगा हुआ है इस जगह पे। देखिए यहाँ राजा जी खाना खाते थे बैठ के। यहाँ पे खाना खाने का काम होता था। डाइनिंग टेबल अभी भी उस जमाने का डाइनिंग टेबल लगा हुआ है इस किला में। और एक जरा सा एक ऊपर ले लीजिए आप, वीडियो ऊपर लीजिए। देखिए उस समय अभी हम लोग फॉल सीलिंग के बारे में जानते हैं। उस समय 300 साल पहले लकड़ी पे फॉल सीलिंग किया हुआ है। देख सकते हैं आप क्या टेक्नोलॉजी था उस समय। बाकी देखिए इसी को लीजिए, ये देख रहे हैं ना, ये फायर प्लेस था, जिसको बोलते हैं, जो फिल्म में देखते हैं, आग जला के यहीं से सब रूम गर्म हो जाता था। रूम हीटर के काम करता था ही। इसको मार्बल से बंद कर दिया गया। फायर प्लेस था ये, इसी से गर्म होता था। जी टोटल रूम ठंडक दिन में ये गर्म होता था। सोच सकते हैं।
आज बहुत सारी जानकारी जो है यहाँ पे वो दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। और यहाँ पे जैसा इन्होंने कहा कि 200 से प्लस रूम है यहाँ पे, उस समय के राजा राजवाड़े यहाँ पे रहा करते थे। भैया जी ये तो अब सारा रूम बंद है, सारा रूम टोटल बंद ही रहता है, ये सब रूम खुलता नहीं है, जब राजा जी आते तभी खुलता है। और आप देख सकते हैं एक चीज़ और, देखिए उस समय का टेक्नोलॉजी क्या था राजा के पास। देखिए उस समय बिना पत्ती के पंखा था राजा के पास, देख सकते हैं बिना पत्ती का पंखा है राजतंत्र का। देखिए गोल टाइप के दिखेगा ऊपर आपको, जूम करके दिखाइए। देखिए बिना पत्ती का पंखा है उस टाइम का। उस समय का जो पंखा है बिना पत्ती बिना उसमें लगा नहीं हुआ है। देख लीजिए कैसे चलता था, मोटर लगा हुआ है उसमें, मोटर से ही चलता था वो पंखा। सोच सकते हैं ये नई नई टेक्नोलॉजी जो हम लोग कुछ नहीं जानते थे। पुराना अंडरग्राउंड वायरिंग, लोहा का अंडरग्राउंड वायरिंग किया गया है, देख सकते हैं तार मीटर रबर का है, पूरे किले में अंडरग्राउंड वायरिंग किया गया है लोहा। उस समय इनके पास बिजली था, जिस समय हम लोग यहाँ डिबरी चलता था उस समय इनके यहाँ बिजली था, यहाँ से लेकर 4 लाइन तक इनका लाइट चलता था पर्सनल। सोच सकते हैं जितना भी पावर है सब में लिखा हुआ है जर्मनी, जापान, मैडन जापान, सब विदेश से मंगा जापान से लाया जाता जी। बाकी आप इसका ही पोजीशन में बंद कर दिया गया है, मधुमक्खी है और गिरता है, इस वजह से बंद कर दिया गया है। इधर राज दरबार सिनेमा हॉल लगता है जी। और यहाँ पे 10वीं के दिन में यहाँ पे जब राजा राजतंत्र में यहाँ 9वीं के दिन में यहाँ भैंसा का बलि होता था, उसी दिन राजा जी पालकी घोड़ा हाथी से जाते थे, यहाँ से हवा महल जाते थे, जुलूस निकलता था और नीलकंठ को सोना पहना के वहाँ उड़ाया जाता था। नीलकंठ जो उस दिन आते थे उसको सोना। मैं बता दूं थोड़ा सा इटखोरी से भी मैं इसे जोड़ दूं। इटखोरी में भी एक वहाँ पे मिथिलेश सिंह के नाम के अभी भी व्यक्ति हैं, उनके यहाँ पे इनके यहाँ से न्योता जाया करता था, राजवाड़े घर से जिम्मेदार था। और उनका लेटर में मैंने देखा है कि कामाख्या नारायण सिंह खुद यहाँ से लेटर भेजा करते थे। और जो पक्षी की बात की इन्होंने, उस पक्षी का भी उसमें विवरण किया गया था कि दुर्गा पूजा के दिन वो पक्षी आते थे। वो सोच सकते हैं कितना अजूबा होता होगा कि पक्षी आते थे अपना लीला दिखाने के लिए, सिनेमा चलता था। वो भी उस चिट्ठी को मैं लगाऊंगा इस वीडियो में, उस चिट्ठी को भी आप देख पाएंगे। सोच सकते हैं वैसा चिट्ठी अभी तक रखा हुआ। राजा के पास सिनेमा हॉल चित्र चलता था, उसमें ऑडियो नहीं था, इशारा चलता था, अपना सिनेमा हॉल था राजा के पास और अपना राज दरबार था। सिर्फ एक दिन यहाँ जनता सब फिल्म सिनेमा हॉल देखता था, बाकी सब दिन राज दरबार लगता था उस जगह पर। बंद कर दिया गया, आप लोग नहीं देखते। हवा महल के बारे में, हवा महल जो है कामाख्या नारायण सिंह ललिता राजलक्ष्मी के लिए पर्सनल बनाया था, वहाँ पे घूमने फिरने के लिए जाते थे, घूमने वाला जगह था वो। अच्छा, हवा महल के बारे में कहा जाता है कि वो बिना लाइन के बिजली के वहाँ हवा एकदम बहुत सुंदर हवा। हाँ, अभी भी जाइएगा तो आपको अलग फील होगा, वहाँ जगह एकदम सुकून आता है वहाँ जाने के बाद, और अलग बढ़िया मतलब कि स्वभाव का मतलब कि अलग फील होता है वहाँ हवा महल जाने के बाद। और रानी के लिए जो महल था उसके जो सोच कर वो बनाया गया। जी वो देखिए सब बंगाली से कारगर सब आया था, बंगाली से, बंगाल का सब जितना भी बनाया गया सब बंगाली मिस्त्री था वहाँ। उन्होंने अभी भी रखा, अभी पर्सनल अपना दान में रखी, दान में नहीं दिए राजा जी का पर्सनल। ये मंदिर राजा का है, कुलदेवी माँ का मंडप है, उनको अभी तक रखे। राजतंत्र में यहाँ भैंसा का बलि होता था, तुरंत उसका चमड़ा उतार के नगाड़ा तैयार किया जाता था, शक्ति चढ़ाया था इस मंदिर में, अपने आप बजता था। अभी भी पूजा होता है, दुर्गा पूजा नवरात्र आश्विन के दिन में दोनों पति पत्नी पाठ पर बैठते 9 दिन का अपने से यहाँ पे जी। अभी भी जी देखिए सामने लगा गेस्ट हाउस था, राजतंत्र में कोई भी अतिथि आता था तो वहीं रुकता था। पूरा ये गेस्ट हाउस था, जितना भी दिख रहे हैं ये गेस्ट हाउस है, लोग के लिए था, रहने उन्हें के लिए। बाकी इसका ही पोजीशन में जो देख रहे हैं इधर राज दरबार सिनेमा हॉल लगता था, मधुमक्खी और गिरने की वजह से भी बंद कर दिया गया है। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, आप बहुत अच्छी बात बताई जो हम लोग नहीं जानते तो वो भी बताया आपने। एक बात और कहा है सौरभ नारायण सिंह ने कि ये तो विश्वविद्यालय यहाँ बनेगी ही, लेकिन हवा महल को पर्यटकों के लिए वहाँ सुंदरीकरण किया जाएगा, ये भी बात चल रही है। जी देखिए जो हवा महल है ना वो अभी तक सरकार को नहीं दिए हैं, वो अपना अंडर में रखे हुए हैं, लेकिन ये पद्मा किला पूरा 30 एकड़ जमीन और किला इस सरकार को दान में दे दिए हैं। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी VC अपने से आया था, जो सरकार का आदमी था VC अपने से आया था, उसके थ्रू इनोवा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही रहेगा ये, बहादुर कामाख्या नारायण सिंह के नाम से ही रहेगा। एक चीज़ उन्होंने शर्त रखा, भी याद दिला दिया आपने कि उन्होंने एक शर्त किया दान देने के बाद रखा है कि इस जगह का नाम बदला नहीं जाएगा, कामाख्या नारायण सिंह के नाम से रहेगा। जी बहादुर कामाख्या नारायण सिंह के ही, राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह के ही नाम से रहेगा ये अस्थायी। चीज़ बताइए, ये आप इतनी जानकार आदमी, आप पूछना चाहते हैं आपसे, ये जो हवेली बनी थी, ये महल जो बना था कब बना था? ये महल बनाए थे राम नारायण सिंह, कामाख्या नारायण सिंह का दादाजी का नाम था राम नारायण सिंह, उनका नाम से भी पद्म स्कूल चल रहा है, राम नारायण +2 हाई स्कूल। ये किला बना हुआ है 1720 ईस्वी में जी। देख सकते हैं इतनी जानकारी इस भैया नवयुवक हैं, लेकिन इतनी सारी जानकारी जो हम आप तक नहीं पहुंचा पाते अगर ये नहीं होते थे। बहुत सारी जानकारी दी है, लेकिन बहुत बड़ा खबर जो है आप सभी को बता दूं कि जिस तरह से ये महल को आप देखा करते थे, कई वीडियो में आपने देखा होगा, लोग इसके अंदर की खूबसूरती को भी बहुत सारे लोग दिखाए हैं, लेकिन आज जो भैया ने बताया आप सभी के बीच कि इस महल को अब दान में दे दिया गया है शिक्षा का यहाँ हब बनाने के लिए। जिस तरह आप बता दें कि हजारीबाग में दूर दूर
से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। हजारीबाग का ये पद्मा किला, अब पद्मा किला को भी अब कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी कन्वर्ट किया जा रहा है। ये जो पद्मा किला है ये शिक्षा में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। राजा जी इतना दयालु हैं जो अपना किला को 30 एकड़ जमीन को सरकार को दान में दे दिए हैं। और जो हमारा सौरभ नारायण सिंह जो थे 10 साल विधायक रहे कांग्रेस से, 2005 से 14 तक पूर्व विधायक थे उनका फैमिली से। और कामाख्या नारायण सिंह जो थे 1957 ईस्वी में बिहार के खनन मंत्री थे कामाख्या नारायण सिंह। और इनका जो दादाजी थे जब भारत में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 42 तक, उस समय अपना दोनों हेलीकॉप्टर दान में दे जी बताइए, आप लोग यहाँ पे इतना सेवा करते हैं, उसका मुआवजा आप लोग को मिलता है? जी जी सब मिलता है हम लोग को। टोटल राजा जी की तरफ से बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ हम लोग को दान में दिए हैं, जमीन दिए हैं। राम नारायण सिंह दान में हम लोग को 200 एकड़ जमीन दान में दिए हैं। सौरभ नारायण सिंह का परदादा जी दिए हैं हम लोग ज्ञाग पंडा विष्णुपत का। तो एक चीज़ बताइए, तब ये जब विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा, तो आप लोग के बारे में? हम लोग के लिए देखिए, हम लोग के लिए रोजगार तो मिलना चाहिए और राजा जी रोजगार दिलवाएंगे हम लोग के लिए। पक्का मिलेगा? पक्का मिलेगा हम लोग को। चलिए देखिए कि राजा तो राजा होते हैं। इन्होंने जिस तरह कहा कि उनके दिल इतना बड़ा था कि हम लोगों को कई एकड़ जमीन भी दिया है और अभी भी सेवा के लिए यहाँ रखे हुए हैं और इनका भरण पोषण कहीं ना कहीं राजा जी के द्वारा ही किया जाता है। इन्होंने राजा, देखिए जो देख रहे हैं गेट ने, उधर लीजिए, गेट देख रहे हैं सामने वाला ने, गेट आपको बताते हैं 16 मार्च 2025 को, सीधा देखिए लंबा, 16 मार्च 2025 को यहाँ का जो मुखिया जी हैं, पद्मा प्रखंड का मुखिया जी हैं, सो बाउंड्री को तोड़वा दिए थे। क्यों? तो इसलिए तोड़वा दिए थे, बोले मुखिया जी कि ये राजा जी जमीन जो कब्जा करके रखे हुए हैं 206 साल से, ये गैरमुजरुआ जमीन है और यहाँ से देखिए ये गेट से रास्ता निकालते हैं, रोड से रास्ता, आप देखे होंगे न्यूज में, तो तोड़ दिए। उसके बाद तुरंत राजा जी उसका सुलेशन किए, सीओ आया, अपने से बाउंड्री दे दिया और जो भी गलत काम किया था 6-7 को तुरंत जेल चल गया 4 घंटा के। जी, तो अब कहीं ना कहीं वो जो मसला था वो हल हो गया, उसका जो भी था हल हो गया। सकते हैं ये अभी मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि यहाँ पे अब विद्यालय ये थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ी बात कही है कि अब यहाँ पे जो विश्वविद्यालय बनेगा, अब हजारीबाग के बच्चे नहीं पूरे झारखंड के बच्चे यहाँ पहुँचेंगे और इस जगह पे जहाँ पद्मा किला हुआ करता था और ये पद्मा किला अब कहीं ना कहीं विश्व शिक्षा का हब बनेगा। सकते हैं कि ऐसा खूबसूरत जगह, इतना अद्भुत जगह, अब ये किला जो है कहीं ना कहीं विद्यालय में तब्दील होने वाला है। यहाँ पे स्टूडेंट आएंगे और कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा को, यहाँ जितना भी हमारे झारखंड हो गया, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लोग आते हैं, कितना आदमी का यहाँ रोजगार होगा इस जगह पर, कितना आदमी काम करेंगे यहाँ, हजारों सैकड़ों आदमी। चलिए आपसे मिलाकर बहुत अच्छा लगा और आपको कैसा लगा ये खबर जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। धन्यवाद।